ये बहुत मामूली बात है कि हम अक्सर कई चीजें भूल जाते हैं। हम सभी अपनी कार की चाबियां, पर्स और कई अन्य चीजें खो देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है कि किसी देश ने अपने प्रधानमंत्री को ही खो दिया हो, और ये सच है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री लापता हैं। ये शब्द 17 दिसंबर 1967 को सभी ऑस्ट्रेलियाई सरकार और मीडिया हलकों में गूंज रही थी, जब तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैरोल्ड हॉल्ट लापता हो गए थे। जनवरी 1966 में हैरोल्ड हॉल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री बने और गायब होने से पहले 2 साल तक इस पद पर रहे। हॉल्ट कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों के पसंदीदा थे और उन्होंने बड़े समर्थन के साथ चुनाव जीता था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक नीतियों को गति दी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई राजनीति के अगले 50 वर्षों को आकार दिया। उस वक्त उनकी सरकार में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति को खत्म करने और संघीय सरकार को स्वदेशी मामलों की जिम्मेदारी देने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए हॉल्ट के प्रशासन की प्रशंसा की गई। वे कथित तौर पर कई विवादों में थे। वियतनाम युद्ध में ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप के विस्तार के लिए उनकी बहुत बड़े स्तर पर आलोचना की गई थी। उन्होंने खुले तौर पर युद्ध में अमेरिका को पूर्ण तौर पर ऑस्ट्रेलिया का समर्थन दिया, ये घोषणा करते हुए कि वे एलबीजे के साथ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन थे, और उनकी यह टिप्पणी से अपने ही देश में आलोचनाएं उन्हें झेलनी पड़ी। लेकिन एक चीज जिससे वे आज सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो है 17 दिसंबर 1967 को उनका अचानक गायब होना। ये बात 17 दिसंबर 1967 की है। हॉल्ट विक्टोरिया के पोर्टसिया के पास समुद्र में तैरने गए थे। तैरते समय वो अचानक गायब हो गए। चेवियट बीच और उसके आसपास काफी तलाशी ली गई, लेकिन ना तो वो और ना ही उनका शव, कुछ भी नहीं मिला। माना जाता है कि हॉल्ट की मृत्यु हो गई थी और 5 दिन बाद उनकी स्मारक सेवा में कई विश्व के बड़े नेताओं ने भाग लिया। हालांकि उनके लापता होने को आमतौर पर एक आकस्मिक डूबने के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनके अचानक गायब होने के आसपास कई षड्यंत्र सिद्धांत सामने आए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा आर्टिकल ये हैं कि एक चीनी पनडुब्बी ने उन्हें गुप्त रूप से पकड़ लिया हो। सबका ये सोचना था कि एक बैठा हुआ प्रधानमंत्री तैरते समय डूब गया और फिर कभी नहीं मिला। ब्रिटिश पत्रकार एंथोनी ग्रे की किताब द प्राइम मिनिस्टर वॉज अ स्पाई ने आरोप लगाया था कि हॉल्ट एक चीनी जासूस था और एक चीनी पनडुब्बी द्वारा उन्हें वापस ले जाया गया। अधिकतरों का यही मानना है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि CIA के द्वारा हत्या कर दी गई थी। माना जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया को वियतनाम में चल रहे युद्ध से बाहर निकालने की योजना बना रहा था। ऐसे सुझाव भी थे कि हॉल्ट को उत्तरी वियतनामी द्वारा मार दिया गया था, या उसने अपनी मौत को अपने प्यार के साथ होने का नाटक किया था और उसके कथित संबंध को साबित किया था। कई लोगों को इस बात पर भी संदेह था कि छुट्टी के समय हॉल्ट ने हमेशा किसी सुरक्षा से इनकार क्यों किया। यह सच था कि हॉल्ट को कभी भी सुरक्षा से घिरा रहना पसंद नहीं था और उन्होंने इसे अपनी निजता का उल्लंघन माना था। उनके लापता होने के 50 साल से अधिक समय बाद भी रहस्य सुलझ नहीं पाया है। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि हैरोल्ड हॉल्ट जीवित हैं और बीजिंग में अच्छा समय बिता रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ जल्द लौटेंगे।